नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारी हिंदी की कक्षा में। तो बच्चों, आज हम हमारी हिंदी की कक्षा में करेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जीवन परिचय। मैं आपको बताना चाहूँगी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता कक्षा 10वीं में भी है, जो उत्साह और अटनेही रही है, और इन्हीं के द्वारा लिखी गई कविता कक्षा 12वीं में भी है, जिसका नाम है बादल रात। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जीवन परिचय कक्षा 10 और कक्षा 12 दोनों के लिए ही बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं इनका जीवन परिचय। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला आधुनिक हिंदी के कवि थे। निराला छायावाद के 4 प्रमुख कवियों में से एक थे। मैं आपको बताना चाहूँगी कि छायावाद के 4 मुख्य कवि माने जाते हैं: जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा। तो उनमें से एक प्रमुख थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। उनका जन्म बंगाल के महिषादल नामक रियासत के मेदिनीपुर नामक स्थान पर सन 1899 में हुआ था। इनके पिता का नाम राम साहे त्रिपाठी था। वो उन्नाव जिले के रहने वाले थे। मैं बताना चाहूँगी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के पिताजी श्री राम साहे त्रिपाठी जी वैसे तो मूल रूप से उन्नाव उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, लेकिन जीविकोपार्जन के लिए ये बंगाल में आ गए थे और वहीं पर निराला जी की शिक्षा हुई थी। निराला जी की आरंभिक शिक्षा महिषादल में हुई। संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी भाषा का अध्ययन उन्होंने घर पर ही किया था। मैं आपको बताऊं कि इनके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी ना होने के कारण ये नियमित पढ़ाई नहीं कर पाए थे, तो इन्होंने संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी भाषा का अध्ययन घर पर रहकर ही किया था। निराला जी का जीवन आरंभ से अंत तक संघर्षों से परिपूर्ण था। बहुत संघर्ष इन्होंने अपने जीवन में देखे। अनेक प्रकार से साहित्य जगत से या अपनी पारिवारिक परिस्थितियों से इनके जीवन में अनेक संघर्ष आए थे। उन्हीं के बारे में बताते हुए हम करेंगे आगे। शैशवावस्था में ही उनकी माता का देहांत हो गया। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी बहुत छोटे थे, तभी इनकी माता का देहांत हो गया था और मात्र 13 वर्ष की आयु में उनका विवाह मनोहरा देवी के साथ हुआ। माता का देहांत होने के बाद उनका विवाह जल्दी कर दिया गया, किंतु पत्नी का साथ भी उनके लंबे समय तक नहीं रहा। वह भी एक पुत्र और पुत्री को जन्म देकर स्वर्ग सिधार गई। इनकी पत्नी का भी देहांत बहुत जल्दी हो गया था। उसके पश्चात एक दुर्घटना में इनके पिता, चाचा और चचेरे भाई की मृत्यु हो गई थी। एक दुर्घटना में इनके परिवार के चारों सदस्यों की मृत्यु हो गई थी और उनकी पुत्री सरोज के निर्धन ने तो निराला जी को बुरी तरह तोड़ दिया। अभी उनकी पुत्री मात्र 17 वर्ष की हुई थी और निराला जी उनके विवाह के लिए कोई योग्य वर की तलाश कर रहे थे, तभी उनकी पुत्री का भी निधन हो गया था, जिससे निराला जी बुरी तरह टूट गए थे। साहित्य जगत में भी निराला जी को विरोधों का सामना करना पड़ा था। मैं बताना चाहूँगी कि निराला जी जो साहित्य जगत में भी कार्य करते थे, इनकी रचनाओं के बारे में, इनके कार्यों के बारे में जो भी करते थे, तो आलोचक इनकी आलोचना करते थे साहित्य जगत में। इन्होंने मुक्त छंद का सबसे पहले इन्होंने ही निर्माण किया था। जो पहली इनकी कविता लिखी गई थी मुक्त छंद में, उसका नाम था जूही की कली, और उसके प्रकाशन के लिए जब ये गए थे सरस्वती पत्रिका में उसका प्रकाशन करवाने के लिए, तो संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने उसको मुक्त छंद में लिखी होने के कारण उसे अपनी पत्रिका में छापने से मना कर दिया था और साहित्य जगत में उनका बहुत उपहास हुआ था। साहित्य आलोचकों ने उनका बहुत मजाक उड़ाया। उनके मुक्त छंद को कोई केचुआ छंद कह रहा है, कोई रबड़ छंद कह रहा है, अर्थात उनके कार्य की बहुत आलोचना हुई, लेकिन उन्होंने पीछे कदम नहीं हटाया। और आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हिंदी साहित्य में लगभग सभी कविताएं मुक्त छंद में लिखी जाती हैं। तो इस प्रकार उन्हें साहित्य जगत में भी अनेक प्रकार के जो विरोध होते थे, उनका सामना करना पड़ा था। 1933 में निराला जी ने मतवाला पत्रिका का संपादन किया था और समन्वय नामक पत्र का भी संपादन किया था और अपने जीवन में संघर्षों का सामना करते हुए सन 1961 में निराला जी इस संसार से चल बसे। उनकी 1961 में मृत्यु हो गई थी।
अब बात करते हैं उनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में। तो सबसे पहले हम उनकी काव्य रचनाओं के बारे में बात करेंगे। तो इनकी काव्य रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, अणिमा, कुकुरमुत्ता, बेला, अर्चना, आराधना, नए पत्ते, अपरा और जूही की कली। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि जूही की कली पहली कविता थी जो इन्होंने मुक्त छंद में लिखी थी। उसके बाद इन्होंने कहानियां भी लिखी है, लिली, सखी और सुकुल की भी। इन्होंने रेखा चित्र भी लिखी हैं, कुल्ली भाट और बिल्लेसुर बकरीहा। उपन्यास में इनके उपन्यास हैं अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरूपमा और चमेली। ये इन्होंने उपन्यास लिखे हैं। बात करते हैं तो इनकी काव्यगत विशेषताओं के बारे में। तो मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ कि छायावाद के आधार स्तंभों में से एक रहे हैं और इन्होंने प्रगतिवादी और प्रयोगवादी कविताएं भी लिखी हैं। तो उसी के बारे में बताते हुए हम करेंगे कि निराला जी हिंदी साहित्य में छायावादी, प्रगतिवादी और प्रयोगवादी कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं। उनके काव्य में व्यक्तिकता की भावना की प्रधानता रही है। व्यक्तिकता की भावना मतलब उनके व्यक्तिगत जीवन की झांकी उनकी कविताओं में हमें दिखाई देती है। भाषा शैली के बारे में बात करें तो निराला जी की भाषा शैली है, निराला जी ने अपने काव्य में तत्सम प्रधान शुद्ध साहित्यिक भाषा का प्रयोग किया है। इनकी भाषा हमेशा तत्सम प्रधान शुद्ध साहित्यिक भाषा रही है इनकी कविताओं में। और मुक्त छंद उनकी काव्य को बहुत बड़ी देन है, जिसका भी मैं आपको पहले जिक्र कर चुकी हूँ कि सबसे पहले इन्होंने ही मुक्त छंद का निर्माण किया था। और निराला जी का संपूर्ण काव्य मुक्त छंद में रचित है। इन्होंने अपनी सारी काव्य रचनाएं जो जितनी भी लिखी हैं सभी मुक्त छंद में लिखी हैं। तो ये तो था हमारा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जीवन परिचय। मैंने आपके लिए बहुत ही आसान भाषा में इसको तैयार किया है ताकि आपको इसे याद करने में किसी प्रकार की समस्या ना हो, क्योंकि ये कक्षा 10 और कक्षा 12 दोनों के लिए ही बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप इसको जीवन परिचय को अगर अच्छे से याद करेंगे तो आपको इसके पूरे अंक मिलेंगे। आशा करती हूँ निराला जी का जीवन परिचय आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।